लोकसभा के तुरंत बाद में 40,000 के आसपास नई भर्तियां निकली हैं कि मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था तो नायब सैनी जी जिला के अध्यक्ष बीजेपी के थे। अपने साथी इस लेवल पे चले जाते हैं, सीएम तक बन गए, आप यहाँ टिकट मांगते रह गए। पर्ची और खर्ची का जो सिस्टम बंद किया पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर मनोहर लाल जी ने काम किया था। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ही नहीं, उनके नाम पर हम वोट मांगने जाएंगे, लोकसभा में मार्जिन पहले से बढ़ेगा और विधानसभा में हम उनके द्वारा किए गए कामों के दम पर वोट मांगेंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह जी का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बनना तय है और पूरे देश की जनता चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बने ताकि भारत देश का गौरव पूरी दुनिया के अंदर बढ़े। उसको देखते हुए 6 लाख कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं। उन्होंने पिछला चुनाव भी 4.5 लाख के आसपास से जीता था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ भिवानी में अगर बीजेपी की बात करूं, जिलाध्यक्ष बड़ा नाम है, चर्चाओं में है, सुर्खियों में है और बीजेपी के कह सकते हैं संगठन के सर्वे सर्वा है। हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी ने भिवानी से फिर मोदी जी ने विश्वास जताया धर्मवीर सिंह पर और उसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी बदले जा चुके हैं। आज कई दिन बाद हमारी स्क्रीन पर हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो नाते थे वो फिलहाल आपने देखे होंगे स्क्रीन पर, रिश्ते जो थे अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं नायब सिंह सैनी और उनके काफी अच्छे मित्र रहे हैं। जब ये प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते युवा के तो नायब सिंह सैनी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे युवा के। किस्मत कहाँ कहाँ ले जाती है, लेकिन अपने साथी जब तरक्की करते हैं तो कैसा फील होता है, ये सारी बातें मुकेश गुड जी के साथ करेंगे। फिलहाल सबसे पहला सवाल तो गुड साहब यही है, कितने वोट से जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस कितना है? फिलहाल दावा कर रहे हैं 6 लाख का। नहीं, अब जो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार की डेवलपमेंट देश के अंदर पिछले 9.5-10 साल में हमने की है तो उसको देखते हुए 6 लाख कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं। हमने पिछला चुनाव भी 4.5 लाख के आसपास से जीता था और मोदी जी के नाम पर पूरे भारत देश की जनता, जहाँ पर हमें पहले लगता था कि इस तरफ हमारा रुझान कम है वोटों का, 2-3 स्टेट ऐसी हैं, तो उस तरफ भी हम टीवी और उनके माध्यम से देखते हैं, पार्टी की वर्चुअल मीटिंगें होती हैं जो और कार्यक्रमों के माध्यम से पता लगता है। तो पूरे देश के अंदर आज बड़ा अच्छा माहौल है और पूरे देश की जनता चाहती है कि मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बने ताकि भारत देश का गौरव पूरी दुनिया के अंदर बढ़े। अच्छा, कैंडिडेट की बात कर लें, मैं उस पर भी सवाल करूंगा। सबसे बड़ी बात तो आपके साथ ही रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं युवा के, तब आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अपने साथी इस लेवल पे चले जाते हैं, सीएम तक बन गए, आप यहाँ टिकट मांगते रह गए, टिकट की लड़ाई लड़ते रह गए। 25-26 साल का आपका संघर्ष रहा जो, तो पार्टी अब उन लोगों पे सोच रही है जो छोटे छोटे बूथ से, छोटे छोटे लेवल से उठ के आई थी। तो खुशी कितनी है और अपना विश्वास कितना बड़ा है कि हमें भी पार्टी पूछेगी, अब तो सोचेगी हमारे बारे में? नहीं, पहले तो आपकी करेक्शन कर दूं बात का कि मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष था तो नायब सैनी जी जिला के अध्यक्ष बीजेपी के थे। परंतु मैं जब दीपक मंगला जी की टीम में जब मैं जिला का अध्यक्ष था तो उस टाइम पे नायब सैनी जी भी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के अम्बाड़ा के थे। हम दोनों प्रदेश के जिला के महामंत्री भी रहे। तो हम युवा मोर्चा के इकट्ठे जिला अध्यक्ष रहे और मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष था तो आप जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। और रही कार्यकर्ता की तरक्की की बात तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है। ये आप राजस्थान का उदाहरण हो, चाहे वह मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, चाहे अभी ताज़ा हमारे हरियाणा प्रदेश का हो, तो युवा कार्यकर्ताओं के बीच में भी और आम सामान्य जनता के बीच से जब निकल करके कोई आता है तो स्वाभाविक तौर पे पूरे देश और प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है इस बात का कि हमें भी मौका मिल सकता है, तो पार्टी इसी नीति पे काम कर रही है। टिकटों वाला भी संतुष्टि है अब कहीं ना कहीं, अपनी वाली बात पे कम जवाब देते हैं आजकल, खुद के बारे में कम सोचते हैं, बीजेपी के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। नहीं, अब लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा में पार्टी ने कैंडिडेट यहाँ से दे दिया है, प्रदेश से 6 कैंडिडेट आए हमारे पास। जो है तीसरी बार चौधरी धर्मवीर सिंह जी आए हैं, तो मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है, तो उसी प्रकार निश्चित तौर पर चौधरी धर्मवीर सिंह जी का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बनना तय है। अचानक रातों रात बड़े फैसले लिए गए, खट्टर साहब हट चुके हैं पद से, पूर्व हो चुके हैं, नया सीएम आ गया, गठबंधन था वो टूट गया और अचानक से लोकसभा की लिस्ट आ गई, सीटें आ गई। तो अब कैसे चल रहा है, कार्यकर्ताओं में क्या कुछ चल रहा है, संगठन कैसे मैनेज हो पा रहा है, क्योंकि अध्यक्ष भी नहीं है अब तो आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही तो सबसे बड़ी खासियत है। हमारे पास अध्यक्ष भले ही ना हो, हमारे पास एक आइडियोलॉजी है, हम एक विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर कांग्रेस की तरह नहीं है कि मतलब वो परिवारों से संचालित होती है। हम बीजेपी एक विचारधारा से चलती है, उस विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। पार्टी किसी को भी टिकट दे,
हम कार्यकर्ताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी दिन से जब कार्यकर्ता जिसको भी टिकट दी, हम उसके लिए समर्पित होकर के काम करते हैं। खट्टर साहब की बात करें, चर्चाएं ये हैं, सूत्रों की बात करें या अंदर खाते की बात करें कि एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके लिहाज से हटा दिए गए, चेंज कर दिया गया, दूसरा चेहरा लाया गया, या फिर ओबीसी वोट बैंक खेलना चाहती है बीजेपी, मोदी जी। धर्मवीर जी भी तो तीसरी बार आ रहे हैं, क्या कहीं जो कैंडिडेट रिपीट किए जा रहे हैं बार बार, उनको एंटी इनकम्बेंसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा? डर है आप लोगों को कहीं? ना 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 ना, मनोहर जी का कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं। मनोहर जी, माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का काम किया, आप भी जिस क्षेत्र से आते हैं आपने देखा होगा, ऐसे घरों के अंदर चिराग जले हैं जिनमें कभी उम्मीद नहीं थी। जो लोग बीपीएल कार्ड के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे, मनरेगा में मजदूरी करते थे, उन लोगों को माननीय मनोहर लाल जी ने रोजगार देने का काम किया है। आज नौजवानों की जो भीड़ है वो कोचिंग सेंटर के आसपास आपको दिखता है कि साइकिल पे हो, स्कूटर पे हो, जो भी लोग बच्चे आते हैं आपको कोचिंग सेंटर के आसपास भीड़ नजर आती है। वो इसलिए संभव हुआ कि मनोहर जी ने पर्ची और खर्ची का जो सिस्टम बंद किया, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर मनोहर लाल जी ने काम किया था। तो ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी, मेरा तो ये मानना है कि मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से काम किया था, लोगों के घरों में पूजे जाएंगे आने वाले समय। जिनके पीढ़ियों से कभी कोई रोजगार नहीं था, जिन लोगों के खाने के दाने नहीं थे, उन लोगों में मैं मेरी कॉलोनी की अगर बात करूं तो मांगेराम जी हैं, प्रजापत समाज से संबंध रखते हैं। दो बेटे मांगेराम जी चिनाई का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनके दो बेटे, दोनों के दोनों अभी डी ग्रुप में उनका सिलेक्शन हुआ। मैं एक विनोद है ढाणी श्यामा से, उनकी बेटी इंस्पेक्टर लगी है, बेटा एलम लग गया। मैं एक वो तिगड़ाना गांव से एक मेरे साथी हैं कृष्ण जी बाई का चमार हैं, उनके दो बेटे दोनों हरियाणा पुलिस में लग गए। तो मनोहर लाल जी ने तो ऐसा काम किया कि जो घरानों के भीतर से नौकरियां निकल के आती थी, वो कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़े वहां से निकल करके आई और उन्होंने पेपर दिए। एक लड़के से मैंने पूछा लग गया तो नहीं नोला भाई साहब, क्यों नहीं लग गया? वो भाड़ा बट्टा नोले जी, भाड़ा भी किराया फ्री था। तो ऐसे काम मनोहर जी ने किए। तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ही नहीं उनके नाम पर हम वोट मांगने जाएंगे। लोकसभा में मार्जिन पहले से बढ़ेगा और विधानसभा में हम उनके द्वारा किए गए कामों के दम पर वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट। उन्होंने काम अच्छे कर दिए, घरों में पूजे जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो मोदी जी ने क्यों बलिदान दे दिया? खट्टर साहब इतने ना साफ ना ना छवि ना, के सीएम थे, इतना अच्छा चेहरा था, 9.5 साल हो गए थे, कम से कम 6 महीने और अरे इंतजार नहीं कर नहीं लेते। विनोद जी, ये ना आप जैसे बता रहे हो वैसे सिस्टम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन काम किया तो प्रदेश में काम किया तो केंद्र में भी काम की जरूरत पड़ेगी। तो मोदी जी ने जो किया अच्छा किया है, और आप खुद अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, इतने ईमानदार मुख्यमंत्री। तो आप कल्पना करके देखिए, जब उन्होंने छोटे से प्रदेश के अंदर इतना अच्छा काम किया, आप जैसे पत्रकार इस बात को स्वीकार करते हैं, आम जनता मानती इस बात को, तो केंद्रीय स्तर पर इस चीज का लाभ लेना होगा। तो मोदी जी ने लंबी सोच रही केंद्रीय स्तर पर इनके एक्सपीरियंस का जो है ना लाभ लेना है, तो केंद्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेवारी इनको मिलने वाली। आप करीब रहे हैं नायब सिंह सैनी के। खट्टर साहब ने जो रीत चलाई है, बिना खर्ची बिना पर्ची की दावा करता है बीजेपी और बीजेपी का कार्यकर्ता, बहुत सारी और चीजें हैं, पोर्टल की सरकार कही जाती थी, इन चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे नायब सिंह सैनी जैसे खट्टर साहब चला रहे थे उसको बखूबी, और प्लस करके चला पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर चला पाएंगे हम। माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश में आज के नहीं संगठन मंत्री रहे, प्रभारी रहे, तो मेरे जैसे नायब जी जैसे बहुत से लोग उनके पद पर चलने का प्रयास करें। उन लोगों के दिए गए संस्कार हम सब के अंदर वास करते हैं, और नायब जी तो ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो पद उन्होंने छोड़े उनके ऊपर चलेंगे। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है और एक रास्ता बना करके दिया है, उससे कहीं आगे बढ़ के नायब सैनी जी काम करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट, आपको बहुत कम दिनों के अंदर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरियों की तैयारियों के लिए आपने कहा कोचिंग सेंटर में बयार है, भीड़ है काफी ज्यादा, और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो बच्चे काफी ज्यादा और भीड़ ज्यादा कोचिंग सेंटर में जाती है 12 महीने 6 महीने पहले। उनको उम्मीद है कि चुनाव से पहले सरकार बीजेपी बहुत ज्यादा वैकेंसी निकालेगी, बहुत सारी भर्तियां करेगी, बहुत सारी भर्तियां अटकी पड़ी हैं, और एसएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, काफी कुछ फेरबदल हुआ है। भरोसा किया जा सकता है बीजेपी जिस रीत से चल रही थी, बीजेपी और ज्यादा भर्तियां, और खास करके नए सीएम आए हैं तो नई भर्तियां देंगी? देखिए आज जो है ना प्रस्तावित थी तकरीबन 55-60 हज़ार नौकरियां लगनी थी, उसमें 20-1 हज़ार के आसपास तो पीछे लिस्ट डाली थी। तो अभी क्योंकि आज आचार संहिता लग जाएगी तो लोकसभा के तुरंत बाद में 40,000 के आसपास नई भर्तियां निकली हैं। भोपाल खत्री जी ने, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल मार्च अप्रैल मई के अंदर खत्म होना था, तो फिर आचार संहिता लग जाती, नए सिलेक्शन नहीं हो पाते, तो उन्होंने
स्वयं इस्तीफा दे करके, ताकि नई नियुक्ति आराम से हो जाए और उनके काम के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसमें काम में कोई दिक्कत ना आए, वो अपना रूटीन में चलता है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। 6 सीटें डिक्लेयर कर दी गई हैं। 4 सीटों पे यूं कहते हैं कि पेंच फंसा हुआ है काफी ज्यादा, नेक टू नेक का मुकाबला है, या मोदी जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था या बीजेपी को लग रहा था, तो 4 रोक लिए गई हैं। कब तक वो लिस्ट जारी हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव की घोषणा लगभग, हाँ हम बात कर रहे हैं घंटा 2 घंटे में हो सकती है, कब तक हो जाएगा? और हरियाणा में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? एक जिला अध्यक्ष तो आप हैं, लेकिन दूसरे जिला अध्यक्षों से बात तो होती होगी। नहीं, हम 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ जीतने वाली है। और रही 4 सीटें रोकने की, तो कोई जरूरी नहीं 543 सीटें, 543 एक साथ थोड़ी निकालेंगे। 195 एक बार और दूसरी बार भी ऐसा करके 2-3 लिस्ट आएंगी। तो एक लिस्ट यहाँ हरियाणा की 6 कैंडिडेट की आ गई, 4 आने वाले दिन में, आजकल परसों में, जब भी अगली बार बैठेंगे तो आ जाएगी। हमारे लिए कैंडिडेट चुनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है कि जो है वो सारी चीजें, हर प्रकार के समीकरण देखने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से जब भी चाहेगी पार्टी तो अगली लिस्ट में हमारे यहाँ के 4 नाम बचे हुए आएंगे। किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी कार्यकर्ता से बात कर लो, वो कहता है कि वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे, मोदी जी के कामों के नाम पे पड़ेंगे। मोदी फैक्टर हावी रहेगा आपकी बार भी, लगता है? हाँ, तो क्यों नहीं रहेगा? जब इतने काम किए हैं, दुनिया के अंदर भारत देश का मान बढ़ाया है, देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किए हैं, तो मोदी जी का फैक्टर रहेगा। मोदी जी तो आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। पूरी दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होता है, तो वो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ प्रणाली होगी, वो चाहते हैं कि मोदी जी एक बार हमसे मिल लें, उनके साथ एक गले मिलते हुए फोटो आ जाए, तो 2-5% तो वोटों का वहीं पर बढ़ोतरी हो जाती है उनकी। तो यहाँ पर तो लोगों के लिए काम करते, खुद लोगों ने उनको देखा है, उनके काम को 9 साढ़े 9 10 साल हो गए, देखा है लोगों। फिलहाल हमारे साथ मुकेश गौड मौजूद थे, और जब से बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने, बड़े शांत शांत से और बड़े सरल से, सहज से हो गए हैं मुकेश गौड। कई बार कोई बयान दे देते थे जब जिला अध्यक्ष नहीं थे, अब तो बड़ा सोच समझ के सोचो बोलते हैं। इसको, हाँ। मोदी जी की बात कर रहे नहीं थे। उसका, हाँ। जी जी। नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब ये पहले, देखिए मैंने पूरी उम्र भारतीय जनता युवा मोर्चा में राजनीति की। 2016 से पहले मैं युवा मोर्चा में था, और 14 में हमारी सरकार आई। तो युवा मोर्चा के अंदर काम करते हुए हम विपक्ष की राजनीति की, तो उस समय एक स्वाभाविक है कि जब आप सत्ता पक्ष में नहीं होते हो और यूथ विंग में काम करते हो, तो एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन की एक छवि सी बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा मैंने ऐसा काम किया, मैंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और जब मैं काम करता था, सीएम आवास का घेराव है, संसद भवन में गए, यहाँ कश्मीर के अंदर लाल चौक पर हमने कार्यक्रम किया, माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में। हमने हिसार में भी जो भी हमने कार्यक्रम किए, तो वो स्वाभाविक है कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, मैं महामंत्री भी रहा, तो उस समय उस प्रकार के कामों की आवश्यकता थी। अब जिला अध्यक्ष जो है, जब गांगुली बनने की जरूरत थी तो उस मोड में काम करते हैं, तो द्रविड़ बन के काम करने की जरूरत है, तो राहुल द्रविड़ बन के काम करेंगे, आराम से अच्छे से काम करेंगे। तो भाई फिलहाल देखिए, जिस तरीके से 10 की 10 विकेटों की बात की जाए, तो हरियाणा में बीजेपी वाले बचाने की कयास में है। मोदी फैक्टर हावी रहेगा, इनका कहना है, मानना है। नौकरियां, सरकार आने वाले चुनाव से पहले हरियाणा सरकार काफी अच्छी खासी आपको हजारों की संख्या में, लगभग 40-50 हजार देगी, ये दावा है मुकेश गौड का। फिलहाल ये साक्षात्कार आपके साथ रहा, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। इनके साथ मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं ये सवाल इनसे पूछूंगा और इनको बुरा लगेगा। हर सवाल का सहजता के साथ और बड़े पेशेंस के साथ जवाब देते हैं, तभी मैं खिंचा चला आता हूं इनके पास, जब भी मुझे लगता है कि बीजेपी में कुछ नया हुआ है। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी आपको जीती नजर आ रही है, या फिर चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं? सरकारी नौकरियों पर आपकी कितनी उम्मीदें हैं? आने वाले वक्त में बीजेपी कहां स्टैंड करती है? बहुत सारी बातें हैं जो कि कमेंट में आप तय कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।